अस्सलाम वालेकुम। आप हकीकत एक्स्ट्रा देख रहे हैं। मैं कबीर खान हूँ। दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल फितर की मुबारक हो। ख़ुसूसन उन लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर, जो अपनी रोज़ी रोटी के सिलसिले में अपनी फैमिली से दूर हैं, अपने घर से दूर हैं, अपने बच्चों से दूर हैं। अगर वो इस वक्त ज़ाहिर बात है, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, तो बहुत सारे लोग इस वक्त इस कमी को महसूस कर रहे होंगे। तो दुनिया में कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हौसला रखिए, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हमारी मोहब्बतें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस चैनल के तवज्जुद से आपको खबरें, तज्ज़िया और बहुत सारी मालूमाती वीडियोज़ मिलती हैं। बहुत सारे मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त अहबाब हकीकत एक्स्ट्रा को देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज के ईद के दिन से बिस्मिल्लाह करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, बात करते हैं ईरान इसराइल की। तो आज भी अल्ल सुबह इसराइल ने लुबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले जारी रखे हुए हैं, और इसराइल ने यह दावा किया है कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान ने इसराइल के 3 बड़े बड़े शहरों पर, जिसमें तल अबीब है, हैफा है और शदूद है, इन तीनों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। और इत्तलात के मुताबिक उसमें काफ़ी सारी इमारतों को नुकसान पहुंचा, और उसके साथ 9 से 10 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। और नाज़रीन, शुरू दिन से, जब से ईरान पर हमले शुरू हुए हैं अमेरिका और इसराइल के, उस दिन से ईरान ये क्लेम कर रहा था कि हम पर जो भी हमले हो रहे हैं उसमें खलीजी जो अरब ममालिक हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन अरब ममालिक, सऊदी अरब समेत यूएई या कतर, इन्होंने कहा था कि भाई हमारी जो सरजमीन है वो कभी भी ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो उसके बाद नाज़रीन, जब ईरान ने इस जितने भी जो अमरीकी एयर बेसिस थे, जहाँ जहाँ थे, कतर में थे, यूएई में थे, सऊदी अरब में थे, बहरीन में थे, तमाम को निशाना बनाया। तो नाज़रीन, अब उसके जवाब में जो गैर मुस्तदिका इतलात हैं, उसके मुताबिक अब जो अरब ममालिक हैं उनकी ये राय है कि वो चाहते हैं कि भाई खुल के अब अमेरिका हम लोगों का जो सरजमीन है, वहाँ पे जो उनके एयर बेसेस हैं उनको इस्तेमाल करे, वहाँ से ईरान पर हमले करे। और नाज़रीन, याद रखिए, यही कुछ इसराइल और ईरान चाहते थे कि भाई ये जो भी मुसलमान ममालिक हैं खलीजी, ये आपस में किसी न किसी तरीके से लड़े। और शुरू दिन से इसराइल की ये कोशिश थी कि कम से कम सऊदी अरब को ईरान से ज़रूर अटकाया जाए, मतलब सऊदी अरब ईरान से ज़रूर जंग करे, क्योंकि सऊदी अरब अगर ईरान से जंग करेगा तो उसमें और भी बहुत सारे मुस्लिम ममालिक शामिल हो जाएंगे। नाज़रीन, कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, ये अगर आपस में लड़ेंगे तो मुसलमानों की ताकत कमज़ोर होगी। जितनी मुसलमानों की ताकत कमज़ोर होगी, उतनी ही ईरान और अमेरिका की ताकत जो है वो मजबूत होगी। इस चीज़ को जो खलीजी अरब ममालिक हैं, चाहे सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, या जो भी हैं, उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये बात भी देखने वाली है कि देखें, अगर सऊदी अरब, यूएई, बहरीन या कतर, ये जितने भी मुल्क हैं जहाँ जहाँ अमेरिकी एयर बेसिस हैं, ये अगर अपने मुल्क उनको न देते, मतलब उनको एयर बेसिस के लिए अपने मुल्क न देते, तो कतन कभी भी ईरान उन पर हमला न करता। क्योंकि ईरान ने शुरू से कहा था कि भाई हम किसी भी मुल्क पर हमला नहीं कर रहे, सिर्फ हम अमेरिकी एयर बेसिस पे हमला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं तेल की। तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $118 तक पहुंच चुकी है, जिससे खलीजी ममालिक में, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी तेल की सप्लाई होती है, तो उनकी कीमतों में बढ़ने का इजाफा है। और कहीं हो ना हो, मुझे तो ये खदशा है पाकिस्तान में तो वो ज़रूर कर लेंगे। तो अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमाए। आज तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और नाज़रीन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।